नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और जी हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बहुत सारे चैप्टर्स और साथ ही साथ इसके बाद मैंने डिस्कस किया था आपके समक्ष पैराजंबल सॉल्व करना, और आज लेकर आए हैं क्लोज टेस्ट। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी क्लोज की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है बच्चों, ZE। अब आप कहोगे सर कहीं मिस्टेक कर दिया क्या आपने, SE होता है क्लोज में। मैं कहूँगा नहीं बच्चों, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज का मतलब बंद से नहीं है, क्योंकि वो वाला जो क्लोज होता है उसका मतलब होता है बंद, जबकि ये जो क्लोज होता है क्लोज पैसेज या क्लोज टेस्ट कहलाता है, जिसका मतलब होता है एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो बीच बीच में से उसमें कोई वर्ड्स निकाल देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसके ये ऑप्शन से कौन सा सूटेबल वर्ड इसमें फिल किया जाएगा। इसका मतलब साथियों ये हुआ कि क्लोज टेस्ट कुछ और नहीं बल्कि एक टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स होता है। जैसे कि हम लोग स्कूल्स में फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, 1 फिलर या 2 फिलर, तो यहां पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, लेकिन पैसेज के फॉर्म में। एक बड़ा सा पैसेज होगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 भी हो सकता है, अप टू 5 भी हो सकता है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से इसमें नंबरिंग होगी, और उसमें आपको एक ही वर्ड भरना पड़ेगा जो भी सुइटेबल लगता है। अब क्लोज टेस्ट को करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आलू ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर, थोड़े नमक, हरी मिर्चा, स्वाद, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि यहाँ पर किस किस चीज़ की आवश्यकता है, वो वोकैबलरी। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें किस चीज़ की, वोकैबलरी की। यानी कि अगर वर्ड की मीनिंग आपको नहीं पता है, वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाए, इसको ना कर पाए। और साथ ही साथ अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है, तब भी मैं बताऊंगा तरीका, तब भी आप इसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। रीज़न क्या है कि अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच को देख लो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड जाएगा, तो भी आसानी से कर सकते हो। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे पास हैं जिनको हम लोग बहुत ही लिमिटेड टाइम में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे इसको, और उसके बाद तुरंत हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि बच्चों, अगर हम थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ले लें, बहुत ज़्यादा सीख लें किसी के बारे में, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस ना करें, प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को तैरना सीखना है और उसको बहुत नियम कायदे कानून बता दीजिए, बेटा देखो ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा, तो किताब उसे पकड़ा दी जाए कि देखो इसमें नियम कायदे कानून लिखे हैं तैरने के, कैसे तैरा जाए, और उसके बाद किताब लेकर उसको कुदा दिया जाए नाला में, नाला में नहीं मतलब पानी में, है ना, तो क्या वो तैर के बाहर आ जाएगा? क्या वो तैरना सीख जाएगा? नहीं, बल्कि ये प्रैक्टिस से एक बार जाएगा तो उसके बाद हो सकता है उसको हेल्प की जरूरत पड़े 2 बार 3 बार 4 बार, जब 10 बार ऐसे जाएगा तो उसको फिर किसी की हेल्प नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपने आप खुद से तैरना लगेगा। वही होती है स्किल्स। तो यहाँ पर आपको रटाना नहीं बल्कि स्किल्स जनरेट करना आपके अंदर। तो क्या होता है क्लोज टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि पैसेज के फॉर्म में एक पैराग्राफ लिखा होता है, या 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ हो सकते हैं, जैसा पैसेज होता है वैसे ही, और बीच बीच में नंबरिंग कर दी जाती है। जैसे कि एक ये लाइन लिखी हुई है, उसके बाद बीच में यहाँ पर 1 लिख देगा, उसके बाद यहाँ फिर 2 लिख देगा, यहाँ पर ब्लैंक बना के फिर 3 लिख देगा, ऐसे नंबरिंग की जाती है, राइट। और इस नंबर के अगेंस्ट में 4 या 5 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि ये सही होगा, वो आपका सही हो जाता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, टू सॉल्व क्लोज टेस्ट क्वेश्चन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फ्लो एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। पैसेज को समझना बहुत जरूरी है, और जहां पर ब्लैंक है सिर्फ वहां तक नहीं पढ़ना होता, बल्कि उसके आगे का सेंटेंस और पीछे का सेंटेंस भी एक बार समझना पड़ता है। नेक्स्ट, हाँ देखो, बहुत ही अच्छे बच्चे की यहाँ पे तस्वीर आ चुकी है। खैर हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे क्या लिखा है, रीड द पैसेज थॉरली। इसका मतलब पूरी तरीके से आपको पैसेज पढ़ना है, एक आइडिया होना चाहिए कि क्या टॉपिक है, किसके बारे में, किसके विषय में बात हो रही है, और बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए। ट्राई टू रीड स्लोली, और उसके बाद देन यू कैन गो ऑन थिंक अबाउट द सूटेबल फ्रेज टू मैच द। होता है क्या है कि जब भी हमें एक ब्लैंक मिलता है, हम सेंटेंस पढ़ते हुए आते हैं, तो पहले से अनुमान लगाते हैं कि सेंटेंस के सेंस के अनुसार, मीनिंग के अनुसार, टोन के अनुसार ये वाला वर्ड, यहाँ पे एक होता है ना कि अजम्पशन टाइप का, प्री एज्यूम करते हैं हम लोग कि इस टाइप का ये वर्ड होना चाहिए, इस मीनिंग का ये वर्ड होना चाहिए, और उस मीनिंग को मैच कराते हैं अपने गिवन ऑप्शंस में, और अगर वो मीनिंग मिल जाती है तो उसको लगा देते हैं, राइट। इसके बाद है लिंक द फ्रेज टुगेदर। वही चीज है कि कीवर्ड्स को आपस में जोड़ना, इसे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद लिखा हो फाइंड द वर्ड टाइप। वर्ड टाइप का मतलब क्या हुआ, यानी कि कहना ही चाहता है कि पार्ट ऑफ स्पीच, देखो वेदर इट इज ए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन और आर्टिकल, किसकी रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर कोई ब्लैंक बना हुआ है, हम सेंटेंस को देखकर पढ़कर समझ सकते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, वेदर एक नाउन की रिक्वायरमेंट है, या आर्टिकल की, एडजेक्टिव, एडवर्ब, या प्रेपोजिशन या कंजंक्शन, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, राइट।
तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि इसमें पर्टिकुलर वर्ड कौन सा आना चाहिए। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टोन ऑफ द पैसेज वी टॉक अबाउट, चेक आउट द टोन ऑफ द पैसेज। टोन ऑफ द पैसेज का मतलब ये होता है कि ऑथर बात कर रहा है, कोई पॉजिटिव बात कर रहा है या कोई नेगेटिव बात करता है, या सार्कास्टिक बात कर रहा है, या हम कह सकते हैं ह्यूमरस बात कर रहा है, हंसाने वाली, या किसी को किसी की निंदा कर रहा है, या किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बता रहा है या पॉजिटिव बता रहा है। तो वो टोन, जब भी आप पैसेज 2-3 लाइन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा टोन क्या चल रही है, उसी टोन में बातें होंगी। इससे आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि जो भी वर्ड हमारा आएगा वो पॉजिटिव मीनिंग का होगा या नेगेटिव मीनिंग का होगा, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और उसके बाद देखो भाई, एलिमिनेट ऑप्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जो कि हम हर एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। कि हो सकता है कि आपको वन गो में आंसर ना पता चले, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बच्चे हमारे पास दो, अब इन दो में से मुझे ये वाला सुइटेबल ज़्यादा लग रहा है इसलिए ये वाला होना चाहिए, राइट। तो एलिमिनेट करना सीखे कि कौन कौन से वर्ड्स नहीं हो सकते, बजाय इसके कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाएं। अगेन वो कह रहा है कि गो विद स्पेसिफिक कीवर्ड्स, कीवर्ड्स से पता चलता है कि कौन सा शब्द हाउ एवर हो गया। तो सीधी सी बात है, हाउ एवर या बट तब लगाते हैं जब हम लोग किसी बात के ऑपोजिट बात बोलते हैं, तब बट या हाउ एवर का यूज करते हैं। तो इनसे पता चलता है कि फ्लो किस तरफ जा रहा है कहानी का। उसके बाद भाई सीधी सी बात है, दो राय नहीं है कि इनहेंस योर लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, और इसको समझने के लिए एक चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और लोग कहते हैं कि सर व्हाट इज़ द वे टू सॉल्व ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, और सीटेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, लेकिन बच्चों आसान होता है। अच्छा, दो टाइप के पैसेज पूछे जाते हैं अगर हम सीटेट के एग्जाम की बात करें। इसमें एक आता है प्रोज के फॉर्म में, प्रोज यानी एक पोम टाइप की लिखी हुई थी, पोइट्री लिखी होगी, उसमें से क्वेश्चन पूछता है। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता कहना क्या चाहता है। लेकिन एक और पैसेज आता है जो कि एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, मे भी हो सकता है वो स्टोरी टाइप हो या कुछ भी हो सकता है, वो आगे वाले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझो कि अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना आ गया, यानी कॉम्प्रिहेंड करना कोई चीज़ आ गई, तो आप हर एक चीज़ बड़ी आसानी से, चाहे वो पैराजम्बल्स हो, क्लोज टेस्ट हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। एंड अगेन वी कैन नॉट डाउट अबाउट द फैक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। भाई सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप उतना ज़्यादा माहिर होते जाओगे किसी भी विषय में, और ये सब विषय के साथ लागू होता है। हाँ, अब आ जाते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश क्लोज टेस्ट। अब बातें बहुत हो गई इसके बारे में कि कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए, कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच देखना चाहिए, उसके बाद हमको फ्लो चेक करना चाहिए, साथ ही साथ पैसेज का टोन देखना चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। अच्छा, जहाँ पर ब्लैंक बना हुआ है उसके पहले वाले सेंटेंस को और बाद वाले सेंटेंस को ज़रूर पढ़ना चाहिए, तब हमें आंसर अपना राइट लगाना चाहिए जो भी हम लगाना चाहते हैं। एक पैसेज हमारे पास है, यहाँ पर बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप सभी लोग, क्या लिखा हुआ है? एन ओल्ड कपल वॉज आस्किंग फॉर वाटर ऑन पेवमेंट आउटसाइड एन ऑफिस। यानी कि गली के किनारे किनारे जो पेवमेंट बना होता है, ओल्ड कपल था, वो पानी के लिए एक दूसरे से मांग रहे थे कि कोई पानी दे दे, आउटसाइड एन ऑफिस, ऑफिस के बाहर। फिर क्या लिखा है? दे टू बी पिटीफुली पुअर, वो कुछ हुआ करते थे। अब सीधी सी बात है, सब्जेक्ट को देखकर पिटीफुली पुअर का मतलब क्या? बहुत ज्यादा, जिसको देख कर दया आए, ऐसे पुअर हुआ करते थे वो। तो यहां पर कोई वर्ब जानी चाहिए, है ना? ऐसा पता चल रहा है कि यहां पर कोई वर्ब आनी चाहिए। और क्योंकि बात हो रही है एन ओल्ड कपल वॉज आस्किंग, इसका मतलब ये हुआ कि पास में बातें चल रही है, कहानी कोई पास की है, तो पास वाला वर्ड वहां पे जाएगा वर्ब के फॉर्म में। देख लेते हैं, बस इतना आप अपने जहन में रखो, अपने दिमाग में रखो कि दे टू बी पुअर, चाहे आप इसको याद रखो चाहे ना याद रखो, दे टू बी पुअर। अब देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। दे अपियर टू बी पुअर, दे लाइक टू बी पुअर। कोई पसंद करता है क्या पुअर होना? विश करता है, वांटेड? अपेरेंटली नहीं। हमें यहां पर वर्ब चाहिए। अपेरेंटली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। वर्ब चाहिए अपने सेकंड फॉर्म में, राइट, पास्ट फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा? अपीयर्ड। क्लियर है भाई? दे अपियर टू बी पिटीफुली पुअर। इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि सर ये वाला वर्ड क्यों चला, क्योंकि कोई पसंद नहीं करता पुअर होना, कोई विश नहीं करता, वांट नहीं करता, और ये एडवर्ब है, हमें चाहिए था वर्ब। इसलिए एडवर्ब कैसे पता चला एडवर्ब है? एलवाई। इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन वी यूज एलवाई इन द एंड ऑफ ए वर्ड, इट बिकम्स एन एडवर्ब, एडवर्ब बन जाता है, इसलिए यहां पे हमने ये नहीं लगाया। नेक्स्ट,
पहला पैसेज हम हमेशा आराम आराम से करते हैं, टाइम लेते हुए सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद क्योंकि हम इस स्पीड पे नहीं जा सकते, ये तो समझाने के लिए, लेकिन जब भी एग्जाम की बात होगी ना, आपको हो सकता है आधा मिनट ही मिले इसको सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर इसमें 5 क्वेश्चन है तो हो सकता है आपके पास 2 मिनट ही बचे इसको सॉल्व करने के लिए। 2 मिनट में भी आसानी से हो सकता है। When asked where they were headed to, मतलब headed to का मतलब क्या हुआ? जब पूछा गया कि कहाँ की तरफ वो जाना चाहते थे, headed to का मतलब क्या, किस तरफ जाना चाहते थे यहाँ पर। They told that they had come from a village। अब देखो village एक नाउन है, हमने n यहाँ पर लिया, village एक नाउन है, और यहां पर कैसा विलेज है इसके बारे में बताएगा। इसका मतलब एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? एडजेक्टिव कैसे चाहिए? टू गेट, आगे क्या लिखा है, विलेज टू गेट दियर कैटरैक्ट अफिलिक्टेड आईज, यानी उनके कैटरैक्ट हो गया था, विलेज से आए थे, टू गेट दियर कैटरैक्ट अफिलिक्टेड आईज ऑपरेटेड, ऑपरेशन कराने के लिए आए थे। यहां तक बात समझ में आई? तो कैसे विलेज से आए होंगे देख लेते हैं एक बार। एलवाई नहीं हो सकता, एडजेक्टिव चाहिए। नियरिंग, जब नियर होता है तो नियरिंग कहने की जरूरत नहीं है, नियरिंग कोई वर्ड होता है क्या? आप प्रेपोजिशन में आईएनजी थोड़ी लगाते हो। क्लोज विलेज, रेसिडेंशियल विलेज नहीं, रेसिडेंशियल का तो मतलब भाई जहां पर रहा जाता है, सीरीज बात है, गांव से आए तो रहने के लिए, मतलब वहां रहते होंगे तभी तो वहां से आए, तो ये लगाने की जरूरत नहीं। नियर बाई लगाएंगे कि जिसका मतलब होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है, नियर बाई वर्ड, राइट। तो ये एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट, यानी पास वाले गांव से आए थे, नियर बाई जो आसपास के लोकेलिटी में था। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से। बट दे वर स्ट्रैंडेड, द स्ट्रेंजर हु हैड ब्रॉट देम देयर विद द प्रॉमिस ऑफ ट्रीटमेंट वाज अनट्रैक्टेबल। ह्यूमनली few staff members of the office arranged for their for a night and next day took to a reputed hospital, right? भाई जो जिसने प्रॉमिस किया था तो उसने तो उनका काम नहीं किया, लेकिन हाँ एक इंसानियत के नज़रिए से कुछ स्टाफ मेंबर थे ऑफिस के जिन्होंने अरेंज किया। देखो अरेंज्ड फॉर दियर, उनके किसी चीज का अरेंजमेंट किया। दियर, दियर का मतलब ये हुआ कि तेरा मेरा, इसका उसका क्या होता है, नाउन होता है ना। तो यहां पर रिक्वायरमेंट किसकी, नाउन की है, यहां पे हमने नाउन लिख दिया। फॉर ए नाइट, यानी कि कुछ ऐसा सेंस आ रहा है कि स्टे की बात कर रहा है ना, उनके रहने का बंदोबस्त किया। देख लेते हैं, दियर किस चीज का बंदोबस्त किया होगा, दियर असाइलम का किया, शेल्टर के, रिफ्यूजी का किया, लाइवलीहुड का किया, लिविंग का किया, नहीं बच्चों ये सारे वर्ड तो नहीं जा सकते। लिविंग का, उनके रहने का मतलब ये थोड़ी कि मतलब उनको एक दिन के लिए, एक रात के लिए रहने के लिए जगह, और उसके लिए असाइलम का यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। रिफ्यूजी का भी यूज नहीं करेंगे, तो बचा कि हमारे पास शेल्टर, यानी कि जिसको हम लोग छत कहते हैं, या किसी चीज में, मकान अकान में, यानी कि जहां पर हम लोग रह सके, अपने आप को छुपा सके, राइट, शेल्टर। उसके बाद लिखा हुआ है He examined his new patients and got them admitted। अच्छा अभी चौथा रह गया। For a night and next day took to a reputed hospital whose eye surgeon had helped poor patients। अब देखिए यहां पर नाउन है, एडजेक्टिव है। अब यहां पर कोई एक ऐसा वर्ड आएगा जो पुअर को क्वालिफाई करे। हाँ अब बताएं, हेल्प्ड पुअर पेशेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एडजेक्टिव है, ये नाउन हमारे पास, तो पुअर को भी क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा, राइट। एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। और अगेन पेशेंट्स लिखा हुआ ना, पेशेंट्स, पेशेंट्स के लिए यहां पर कौन सा वर्ड जाएगा, हो सकता है यहां पर एक नंबर भी हम लगा दें, डिटरमाइनर भी लगा सकते हैं, राइट। अब देखें, क्योंकि आगे पेशेंट्स था, इतना ध्यान रखो, पेशेंट्स था आगे, राइट, पेशेंट्स। तो क्वाइट पुअर पेशेंट्स नहीं, ग्रेटर, लॉट,
अच्छा, पेशेंट्स का मतलब एक से ज्यादा हुआ ना, एक से ज्यादा काउंटेबल होता है। तो काउंटेबल के लिए हम लोग मच का यूज करें, क्वाइट का यूज करें, लॉट का यूज करें, ग्रेटर का यूज करें, किसका यूज करेंगे? जहां पर बहुत, ये कहना चाहता है कि जहां पर बहुत सारे पुअर पेशेंट्स आते थे। और अगेन यहां पर मैनी का मतलब ऐसा नहीं कि एडवर्ब की तरफ उसके लिए काम कर रहा है, एडवर्ब भी आ सकता था, लेकिन यहां पर क्योंकि पेशेंट लिखा हुआ है तो अब क्या होता है ना, कभी कभी दो एडजेक्टिव भी एक साथ आते हैं, राइट? जैसे मैंने कह दिया कि पुअर ब्लैक गाय, है ना, तो दो एडजेक्टिव भी, यानी कि दो वर्ड एक चीज को क्वालिफाई कर रहे हैं। अगेन वो हो सकता है कलर में डिफर करते हों या साइज में डिफर करते हों, तो इसका एक पैटर्न होता है जो फॉलो किया जाता है। खैर, तो फिर से एक बार आ जाते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। हुज आई सर्जन हैड हेल्प, इस ऐसे हॉस्पिटल में लेके गए कि जहां का जो आई सर्जन था उसने बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी, बहुत सारे पुअर पेशेंट्स की, ये सेंस आ रहा, बहुत सारे, है ना। तो अगेन यहां पर हम देखें, ऐसा लग रहा था कि एडवर्ब, लेकिन यहां पर एक और, क्योंकि हमारे पास एडवर्ब का ऑप्शन नहीं है और सेंस वाइज पेशेंट्स के अकॉर्डिंग कौन जा रहा है भाई? पेशेंट्स के अकॉर्डिंग यहां पर जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मैनी वर्ड, तो यहां आ जाएगा मैनी, राइट? देखिए मैनी लिखा हुआ है यहां पर, मैनी पुअर पेशेंट्स। अब अगला देखते क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फिट द गैप, यानी 5 नंबर हमें देखना है कि कौन सा गैप फिल होगा। चले आते हैं अपने नेक्स्ट फिलर की तरफ। लिखा है द सर्जन कॉन्स्टेंटली पिक्ड बेगर्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड ऑपरेटेड देम फॉर फ्री। इसका मतलब समझ में आ गया कि हाँ बहुत सारे लोग उसने इलाज किया होगा। आगे क्या लिखा है, द ओल्ड कपल स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर ए वीक एंड केम आउट विद ए न्यू। भाई एक हफ्ते के लिए रहे वहां पर और केम आउट विद ए न्यू, दे वर नाउ हैप्पियर एंड हेल्थियर। विद ए न्यू क्या? विद ए न्यू, अगेन यहां पर देखना पड़ेगा, न्यू एडजेक्टिव होता है ना, ए न्यू को एक चीज यानी कि नाउन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? यहां पर नाउन चाहिए। आंखों का सेंस आ रहा ना, विद न्यू आईज, और आईज अगर मौजूद नहीं, देखो साइट लिखा है, इनसाइट लिखा है, सेंस लिखा है, साइट लिखा है, हैप्पी लिखा है, आंखों का तो ऑप्शन मौजूद नहीं बच्चे, तो क्या करें? तो आंखों का सेंस जो दे रहा है ये तो वेबसाइट वाला साइट है, ये नहीं हो सकता। हैप्पी भी नहीं एडजेक्टिव होता, हमें क्या चाहिए? सेंस, नए सेंस के साथ थोड़ी आएंगे वो लोग, उनकी आंखों का इलाज हुआ है ना। इनसाइट तो देखने की अलग, यानी कि हम किस तरीके से चीजों को देखते हैं, लेकिन यहां पर फिजिकल देखने की बात कर रहे हैं। इनसाइट होता है कि हम लोग दिमाग लगा के किसी चीज को देखें, बल्कि यहां पर बात हो जाएगी साइट की। इसका मतलब कोई दृश्य, कोई चीज को देखना साइट हो गया। तो उम्मीद है कि ये सारे के सारे वर्ड्स आपको समझ में आएंगे कैसे लगे हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ और पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ब्लैंक्स कहाँ पर हैं और एक एक वर्ड को फिल करने की कोशिश किया जाएगा। चले भाई, क्या लिखा है? गेटिंग ए गुड नाइट स्लीप इज जस्ट एज एसेंशियल एज ए हेल्दी डाइट। कहना ये चाहता है कि गुड नाइट मतलब एक अच्छी स्लीप एक अच्छी स्लीप उतनी ही एसेंशियल, उतनी ज़रूरी है जितनी की हेल्दी डाइट। जितना हेल्दी डाइट हम लोग लेते हैं, खाना पीना करते हैं अच्छा, उतना ही ज़रूरी है कि अच्छी नींद लेना। एंड कैसे एक्सरसाइज? एक्सरसाइज एक नाउन है, यहां पर जो भी वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा। कैसे एक्सरसाइज की बात करेगा भाई? अगर आपको हेल्दी रहना है कैसे एक्सरसाइज होनी चाहिए? चलो वर्ड्स देख लेते हैं हमारे पास क्या है। पहले के क्या क्या वर्ड्स हैं? सिस्टम एक्सरसाइज होनी चाहिए, सेल्डम एक्सरसाइज होनी चाहिए, एक्टिव एक्सरसाइज होनी चाहिए, अनयूजुअल एक्सरसाइज होनी चाहिए या रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रेगुलर एक्सरसाइज। बैक चले आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्लीप फाउंडेशन 62% of the American adult population 62% of the American adult population from sleep issues every couple of nights per week। देखो यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, ऐसा कोई वर्ड जाएगा जिसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आता होगा। अमेरिकन एडल्ट पॉपुलेशन कुछ ऐसा कहना सफर करता है, ऐसा कुछ स्लीप इश्यूज से सफर, ऐसा कुछ इशू, ऐसा कुछ वर्ड दिमाग में आ रहा है कि सफर करता है, सफर फ्रॉम, ऐसा कुछ वर्ड आना चाहिए इसमें ना, एक वर्ब के तौर पे। यानी कि रिक्वायरमेंट किसकी? वर्ब की। देखते हैं हमारे पास पॉपुलेशन क्या करती है फ्रॉम स्लीप इश्यूज से।
हाँ देखिए, एड्रेस फ्रॉम, इंडिकेट फ्रॉम, रिजल्ट फ्रॉम, सफर्स फ्रॉम, रिमार्क्स फ्रॉम। तो जो हमने सोचा था वही हो गया, देखो सफर्स आ गया। तो इसका मतलब इसी को तो कहते हैं प्री एजम्पशन। पहले से आपने सोच के रखा है अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ द पैसेज, मीनिंग ऑफ द पैसेज, सेंस ऑफ द पैसेज, कि यहाँ पर कौन सा वर्ड, कौन से मीनिंग का वर्ड जाना चाहिए। इतना तो समझ में आता है ना, कि जैसे जब हम कोई मूवी देखते हैं या कोई ड्रामा देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं ना, फिर कभी कभी आपने देखो जब आप घर वालों के सामने साथ बैठ के देखते हो, तो अचानक से कोई बोलता है घर ही में आपके, हो सकता है कि आपके अंकल हो या आपका भाई छोटा बड़ा या बहन हो या मम्मी हो, कहते अब देखना ये जो पी रहा है चाय, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इसने मिलाया होगा, भी देखो पलट जाएगा, मर जाएगा। और कभी कभी वही हो जाता है, या कभी कभी क्या होता है कि वो कहते हैं अब देखना ये आके इसको जरूर थप्पड़ मारेगा। जो सर्कमस्टेंसेस बनती, सिचुएशन बनती है, उसके अनुसार हम लोग अनुमान लगाते हैं, और कभी कभी वो अनुमान सही हो जाता है, राइट। तो इसमें भी अनुमान पहले लगाना है, उसके बाद ऑप्शंस को देखना है और उस अनुमान को ऑप्शन से मैच करा देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्लीप डिप्रिवेशन का मतलब हुआ वंचित हो जाना, यानी कि स्लीप छूट जाना, ना सो पाना। निगेटिवली द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, कुछ क्या करता है, यहां पे भी वर्ब चाहिए। स्लीप डिप्रिवेशन, वंचित हो जाना जो होता है, वो निगेटिव तरीके से क्वालिटी ऑफ योर लाइफ को क्या करता है, ऐसा रहा अफेक्ट करता, प्रभावित करता है, राइट। अच्छा एक चीज और हो सकता है, सारी वर्ब्स हो सकता है कि उसमें अफेक्ट भी दिया हो, इंपैक्ट भी दिया हो। हमें कौन सी वर्ब की तरफ जाना चाहिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहां पर देखो ग्रामर भी अप्लाई कर दो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब जो भी आएगी उसमें एस जरूर लगा होगा, वर्ब प्लस एस और ईएस, राइट, ईएस और एस, इतना ध्यान में रखना है। तीसरा देखेंगे, देखिए अफेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि हमने क्या लिखा था, वर्ब में एस या ईएस जरूर आएगा, क्योंकि जो नाउन था हमारा, सब्जेक्ट था, वो सिंगुलर था। इफेक्ट ये नहीं आ सकता है क्योंकि ये वर्ब नहीं, ये नाउन है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था वर्ब। अब देखो, ऑब्जर्व नहीं करता क्वालिटी को, फैसिलेट नहीं करता, इंपैक्ट करता, प्रभावित करता है। देखो प्रभावित करने का सेंस आ गया ना इंपैक्ट से, और इसमें एस लगा हुआ है इसलिए इंपैक्ट चला जाएगा। अगला, फिर क्या है, In fact, multiple studies show that lack of sleep can negatively impact your hormones. मल्टीपल बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो कि शो करती हैं कि लैक ऑफ का मतलब क्या, कमी, कैसे स्लीप की कमी हो जाए अगर, तो इंपैक्ट करती है हार्मोन्स को। देखते हैं, एक एडजेक्टिव आना चाहिए जैसा कि पता चल रहा है उस वर्ड से। ये कैसे नींद बच्चों नेगेटिवली इंपैक्ट डालेगी, एडिशनल तो एक्स्ट्रा हो गया, एडिक्वेट का मतलब जितना चाहिए, हमें एक नेगेटिव चाहिए, वर्ड चाहिए ना, एडवांस नहीं, बैडली, यहाँ पे बैडली वर्ड नहीं आ सकता क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, एक एडजेक्टिव के फॉर्म में चाहिए था। एंटिसिपेटेड आएगा, इसमें कोई और ऑप्शन जाता नहीं। रीजन क्या है कि बीच बीच में, एंटिसिपेटेड का मतलब यह हुआ कि रुक रुक के, नॉट रेगुलर, राइट, जो रेगुलर ना हो। हाँ, इसके बाद क्या है, इन एडिशन, इसके अलावा इट कैन, एक मिनट रुकिएगा यहां पर, लैक ऑफ, एक मिनट रुको। अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान नहीं दी, लिखा हुआ है लैक ऑफ, ये वर्ड आ गया यहां पर नेगेटिव, ऑलरेडी वर्ड आ गया ना। तो जब यहां पे नेगेटिव वर्ड आ गया है कि कमी किस चीज की, कैसी नींद की कमी आएगी कि वो इंपैक्ट करेगी, तो अब यहां पर बच्चों पॉजिटिव वर्ड चला जाएगा, नेगेटिव नहीं, क्योंकि यहां पर लैक इसने नेगेटिव ऐड कर दिया है। लैक ऑफ कैसा स्लीप चाहिए हमको, यानी कि जो सफिशिएंट स्लीप है उसमें लैक, उसमें कमी। तो यहां पर हाँ हमने एंटिसिपेटेड लगाया, बल्कि यहां पर एंटिसिपेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां पर सेंस आना चाहिए किसका, सफिशिएंट नींद की कमी में। तो देखिए आपने एक वर्ड देखा और अगर उसमें एक वर्ड पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके साथ ये हो सकता है, राइट। कहां चला गया, कहां भाग गया,
तो लैक ऑफ कैसी नींद, एडिशनल नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, बल्कि यहां पे एडवांस्ड वाली नहीं, बैरली नहीं। एक्चुअली एंटिसिपेट का मतलब यहां पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर गया ये वर्ड। एंटिसिपेट का मतलब ये होता है पूर्व अनुमानित, है ना, पहले से अनुमान अगर किया गया हो, तो ये तो वर्ड आएगा नहीं। काफी नींद के लिए, सफिशिएंट नींद के लिए ये वर्ड जाएगा बच्चों, एडिक्वेट वर्ड चला जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट, ये वर्ड क्योंकि मुझसे देखें पढ़ने में ये वर्ड दिमाग से मिस हो गया, जिसमें लिखा था लैक, और लैक बता रहा कमी किस चीज की। अब जब कमी होगी, हम सफिशिएंट नींद की बात कर रहे हैं, तो हम यही तो कहेंगे ना कि कमी सफिशिएंट नींद की, तो सफिशिएंट के लिए एडिक्वेट, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। इन एडिशन इट कैन टू मूडनेस, मेमोरी इश्यूज एंड ट्रबल थिंकिंग प्रॉपरली। अच्छा, आगे एक चीज देखिए, यहां पर टू लिखा हुआ, जैसे हमने इससे पहले फ्रॉम देखा था ना, फ्रॉम, तो फ्रॉम के साथ क्या आया था, सफर, फ्रॉम, है ना। तो वैसे ही एक ऐसी वर्ब यहां पर आएगी, देखो एक इट आ गया, कैन आ गया, एक मॉडल वर्ब आ गई, उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब हमारे पास आएगी। यहां पर एक वर्ब होगी, ऐसी वर्ब जिसके बाद टू लगता होगा, राइट, टू लगता होगा। चलो देखते हैं। तो बच्चों, इससे साबित हुआ कि रट के तो मैं नहीं आया हूं, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं। मेरे सामने कोई आंसर यहाँ पे मौजूद नहीं कि मैं आपको देख के पढ़ाऊं, हाँ इसका ये आंसर, इसका ये। रट के, अगर रट के नहीं आया तभी इंसान से गलती होती, राइट। तो मैंने वो वर्ड यहाँ पे लैक नहीं चेक किया, इसका मतलब गलती हो गई। इसी तरीके से अगर एग्जाम में आप थोड़ी सी भी एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, एक वर्ड की गलती हो गई तो हो सकता है आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इसलिए बहुत ही ध्यान के साथ। तो यहां पर टू लिखा हुआ है, वर्ब ऐसी आनी चाहिए जिसके बाद टू होता है। चलो देखते हैं। इंडिकेटेड टू, कंसिस्ट टू, ट्रांसफॉर्म टू, कॉज टू, इट कैन लीड टू, यानी कि कॉज कर सकता है कोई चीज, इट कैन लीड टू, क्या आ जाएगा, लीड टू। इट कैन लीड टू मूडनेस, मेमोरी इश्यूज एंड ट्रबल थिंकिंग प्रॉपरली। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं भाई, कोई रटी रटाई चीज नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने ही पढ़ रहे हैं, आपके सामने समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, ताकि आपको उस लेवल से समझ में आए। वर्ड्स ऑफ ऑल, वर्ड्स ऑफ ऑल, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे गुड का बेटर बेस्ट होता है, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, खराब से भी ज्यादा खराब सिचुएशन। अच्छा, यहां पे एक ग्रामेटिकल मिस्टेक इन लोगों ने कर दी है, जो जिसने पैसेज बनाए, हालांकि ये क्लोज का पैसेज है, लेकिन यहाँ पे जब भी हम ऑल से कंपैरिजन करते हैं ना, तो वर्ड्स नहीं बल्कि वर्ड्स का यूज करो तो ज्यादा बेटर रहता है। वर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इनमें सबसे खराब, राइट। वर्ड्स तो तब लगाएंगे जब एक का दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है। यहां पर सुपरलेटिव डिग्री की बात करें क्योंकि ऑल लिखा हुआ, राइट। वर्स्ट ऑफ ऑल, स्लीप कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर। कैसी स्लीप, स्लीप कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन एंड ए वीक इम्यून सिस्टम। अच्छा, अब देखो, एक ऐसी स्लीप जो कि कॉज कर दे हाई ब्लड। अब वहां पर लैक की बात हुई थी तो एडिक्वेट आया, राइट। अब यहां पर स्लीप ही कॉज कर रही है किसी नेगेटिव चीज को, इसका मतलब यहां पर एडिक्वेट तो नहीं आएगा, यहां पर एक नेगेटिव टर्म जाएगा कि कैसी स्लीप होनी चाहिए जो कि कॉज कर देगी हाई ब्लड प्रेशर को, वेट गेन को। नेगेटिव टर्म यहां पर देखना है भाई। हाँ, ये स्लाइड बीच में खाली क्या, एब्सोल्यूट, डिस्परेट नींद, डिसेबिलिटी वाली स्लीप, इमोशनल नहीं, बल्कि यहां पर आएगा क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब यह हुआ कि जो लंबे समय से चलती आ रही है, राइट। अच्छा, इसमें कहना ये चाहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग अगर कम हम लोग को नींद मिले तभी हमारे जो साइड इफेक्ट होते हैं या प्रॉब्लम्स आती तभी। अगर हमें बीमारी पहले से है, यानी कि ये जो स्लीप वाली बीमारी है
ये क्रॉनिक है, यानी कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है। क्रॉनिक बीमारियों का मतलब क्या होता है? बहुत लंबे समय से चले आना। तो अगर ये क्रॉनिक हो गई है तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, राइट? ये कहना चाहता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्रॉनिक। इसके बाद देखो यहां पे लिखा है इन डेप्थ स्टडीज ऑल्सो रिवील दैट क्रोनिक पुअर स्लीपर्स। देखो लिखा है ना, आगे भी लिखा हो देखो, दैट क्रोनिक पुअर स्लीपर्स यानी कि पुराने क्रोनिक आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। अब है इफ यू आर प्लानिंग टू योर हेल्थ, प्लानिंग टू डू समथिंग यानी कि वर्क चाहिए, योर हेल्थ, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एंड लूज वेट, यू मस्ट गेट ए गुड नाइट स्लीप। अच्छा, इफ यू आर प्लानिंग टू योर हेल्थ, अब आगे कौन सा वर्ड आना चाहिए देखते हैं, ऑप्शन समझ में आएगा और ये दिमाग में जरूर रखना। इफ यू आर प्लानिंग टू, रिट्रीवल नहीं आ सकता, एक वर्ब चाहिए, है ना, नाउन है ये। एस्टिमेट, अगर आप अपनी हेल्थ को एस्टिमेट करना चाहते हो, डिक्लाइन करेगा नहीं, हेल्थ को डिक्लाइन करो क्या? डिक्लाइन का मतलब कम हो जाना, डिग्रेड का मतलब भी वही, वो नहीं आ सकता। सही तरीके से यूज करना होता है ऑप्टिमाइज करना, है ना, ऑप्टिमाइज करना चाहता अपनी हेल्थ को। तो क्या करना पड़ेगा? आगे देखो सेंटेंस करेक्ट करते हैं। कुछ करना पड़ेगा, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप को कुछ करना पड़ेगा, ये कहना चाहता है। अगेन एक वर्ब रिक्वायर्ड है यहां पर। लोअर कर दें, करप्ट कर दें, एग्रीगेट कर दें, एम्पेयर कर दें अपनी नींद को, या इंप्रूव कर दें, इंप्रूव कर दें, राइट? ये ऑप्शन चला जाएगा। तो आठों के आठों क्वेश्चन आपने यहां पर सॉल्व किए और देखा कितने इत्मीनान से आपने डिस्कस यहाँ पे किया, हम लोगों ने पढ़ा। और साथ ही साथ ये वर्ड क्यों नहीं हो सकता इस पर भी हम लोगों ने बात की, क्योंकि होता क्या है ना कि सिर्फ आंसर देख लेना कि ये आंसर इसका जाएगा, उससे सेटिस्फाई नहीं होना। ये आंसर ये ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर, और अदर जो ऑप्शंस थे वो क्यों गलत हो गए, ये भी देखना, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? उसके बाद यहां पर आ जाते हैं, एक और पैसेज हमारे पास है, इसको भी सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस इज द की। जितने भी आप पैसे सॉल्व कर ले जाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कह रहा है बम्बल बीज, कोई तरीके की बीज होती है, मधुमक्खियां होती हैं, बम्बल बीज, एमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेट का मतलब क्या होता है? पॉलिन से बना। पॉलिनेटर्स का मतलब पॉलिन्स को पहुंचाना। जैसे जो आपने देखा होगा ना फूल वूल में पॉलिन्स वगैरह होते हैं, जो अगर देखें आप, एक मौसम ऐसा आता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं जगह जगह, और देखा होगा कभी कभी आंखों में भी चले जाते हैं, और कई लोगों को इससे एलर्जी भी हो जाती है ना। एमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स आर इन, देखो जो बीज है वो किस चीज में है, आर इन। अब हमको नहीं पता कि यहां पर, अच्छा इन है आगे तो एक नाउन आएगा, ये तो क्लियर है भाई। अब वो नाउन पॉजिटिव नेचर का होगा, यानी कि एक सकारात्मक सोच वाला, या नकारात्मक होगा, ये देखने के लिए हमें आगे का सेंटेंस पढ़ना जरूरी, क्योंकि इतने से हम जान नहीं पा रहे। आगे सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या लिखा है? फजी एंड बजी, ये मधुमक्खियों के लिए आया है, क्योंकि वो फजी का मतलब यहाँ पर क्या है कि उनका जो बदन होता है उसमें बहुत सारे बाल होते हैं, बहुत मुलायम सी त्वचा होती है, जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए फजी वर्ड यूज किया। बजी का मतलब बज करते हैं, यानी कि जब मधुमक्खी बोलती तो बज जैसी आवाज आती ना। They excel at spreading pollen and fertilizing many types of wild flora as well as crucial agriculture crops like tomatoes, blueberries and squash. But आगे क्या लिखा है? Their numbers are, अच्छा आगे क्या लिखा है नहीं पता, इंक्रीजिंग। अभी तक नहीं समझ में आया कि नंबर डिक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि वो क्रूशियल होते हैं। लेकिन ये वर्ड यहां पर देखो, यही होते हैं कीवर्ड्स। इससे पहले हम लोग बात करते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। पहले इसने पॉजिटिव बात की, तब उसने बट लगा दिया, इसका मतलब अब नेगेटिव करेगा। जैसे हमने कह दिया कि
वह दिखता तो अच्छा है, पर्सनालिटी वाइज भी अच्छा है, लेकिन ईमानदार है, सही है, लेकिन ईमानदार नहीं है। यानी कि पॉजिटिव कहा तो नेगेटिव कहना पड़ेगा, नेगेटिव कहा तो पॉजिटिव। जैसे आपने कहा कि वो पढ़ता तो नहीं है लेकिन हाँ सुबह जल्दी उठ जाता है, देखा आपने, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बट के साथ फॉलो होता है। तो अगर हमने यहां पर इसकी तारीफ कर दी तो यहां पर नंबर्स में डिक्लाइन जरूर हो रहा होगा, यहां से एक आइडिया। अभी भी आइडिया लगा तो आगे भी पढ़ सकते हैं। न्यू रिसर्च यूजिंग मैसिव डेटा सेट फाउंड दैट द इंसेक्ट्स आर फार लेस कॉमन देन दे यूज्ड टू बी। जैसे पहले हुआ करते थे इन नॉर्थ अमेरिका, यू आर नियरली 50% लेस लाइकली टू सी ए बम्बल बी, लेस लाइकली टू सी बम्बल बी इन एनी गिवन एरिया देन यू वर प्रायर टू। जैसे अब कह रहा है कि जैसे पहले ज्यादा देखने को आती थी, इसका मतलब साफ हो गया कि कम होने की बात कर रहा है। अगर बीज की संख्या कम हो रही है तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर इन, कुछ ना कुछ नेगेटिव चला जाएगा, राइट, नेगेटिव वर्ड जाएगा। देखते हैं इन क्या, बीज जो है वो किस चीज में है। पहला देखें, एक्सटिंक्ट में है, नाउन चाहिए बच्चे, ये वर्ब होता है। ट्रबल में है, हो सकता है ड्रॉप्ड में है, ग्रोथ में है, डिफिकल्ट में है। डिफिकल्टी होता तो आ जाता, क्योंकि हमें नाउन चाहिए, ग्रोथ नाउन है, ग्रोथ आ नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव टर्म चाहिए। तो बचा क्या, लगा देंगे ट्रबल में, मुसीबत में, परेशानी में, क्योंकि उनकी संख्या कम हो रही है। अगेन दूसरा वाला भी समझ में आ जाएगा, क्या लिखा था देखो, बट दियर नंबर्स आर, नेगेटिव बात है, आर क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, घट रहा है, नंबर उसके घट रहे हैं। तो देखिए भाई यहां पर घटने का सेंस कौन दे रहा है, इंक्रीजिंग नहीं, ड्रिफ्ट नहीं, रिमूविंग, ड्रॉपिंग, जनरेटिंग। तो कम होने के लिए हम लोग क्या लगा दें, ड्रॉपिंग लगा दें, क्योंकि कम होने का सेंस और कोई वर्ड दे नहीं रहा है। हटाएंगे नहीं, जनरेट नहीं करेंगे, ड्रिफ्ट नहीं करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे, इसका मतलब बचा हमारे पास क्या, ड्रॉपिंग। चले आते हैं नेक्स्ट के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। न्यू रिसर्च यूजिंग मैसिव डेटा सेट फाउंड दैट द इंसेक्ट्स, अच्छा ठीक है यहां तक हो गया। मोreover several once common species have from many areas they were once found, जा चुकी हैं, ऐसा कुछ आ रहा है कि जहां पर कॉमनली यूज होते थे वो स्पीसीज रहा करती थी वो जा चुकी हैं। हैव यहां पे V3 चाहिए, फ्रॉम मैनी एरियाज, जाने का सेंस, गायब होने का सेंस। देखें यहां पर मल्टीप्लाइड हो चुकी है नहीं, कंसर्निंग हो चुकी है नहीं, थर्ड फॉर्म चाहिए, सर्टेन हो चुकी है, वैनिश हो चुकी है नहीं, थर्ड फॉर्म तो है नहीं यहां पर। थर्ड फॉर्म कहां है, डिसअपियर्ड हो चुकी है, थर्ड फॉर्म हैव आया था ना इसलिए डिसअपियर्ड। ये भी देखना होता आपको कि कौन सा वर्ड जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज, यहां तक हो गया, अगला देखते हैं। In a new paper published this week in the journal Science, researchers used this complex modeling process to that deer is driven in large part। हाँ अब देखो दो हमारे पास ब्लैंक है कि दोनों में क्या आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स, रिसर्चर्स यूज्ड a complex modeling process to do something, यानी कि एक वर्ब चाहिए और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। टू प्रपोज्ड हो नहीं सकता, रिकमेंडिंग हो नहीं सकता, इंप्लाइंग हो नहीं सकता, एक्सप्रेसेस हो नहीं सकता। रीजन क्या है, टू आया है ना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सजेस्ट हो जाएगा, टू सजेस्ट, राइट। देखो ना भाई, प्रपोज आ नहीं सकता टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे आई वांटेड टू प्ले होता है ना। रिकमेंडिंग नहीं हो सकता, इंप्लाइंग नहीं हो सकता, एक्सप्रेसेस में एस लगा हुआ है, ये भी नहीं आ सकता। टू के बाद वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाते हैं, सिंपली फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, इसलिए सजेस्ट आ गया। अब आगे लिखा है, सजेस्ट दैट दियर उनका का मतलब यहां नाउन चाहिए, है ना। दैट दियर इज ड्रिवन इन लार्ज पार्ट बाय क्लाइमेट चेंज, राइट। उनका रिजेक्शन लेसन रिड्यूस्ड, उनका रिड्यूस नहीं हो सकता, उनका लेसन नहीं हो सकता, उनका रिजेक्शन नहीं हो सकता। किसी ने रिजेक्ट थोड़ी कर दिया बीज को, इंसान थोड़ी है। डिट्रॉयरेशन होता तो सही कह सकते थे, डिक्लाइन आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक नाउन चाहिए। दैट देयर डिक्लाइन इज ड्रिवन इन लार्ज पार्ट बाय क्लाइमेट चेंज, यानी कि डिक्लाइन किस वजह से हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है।
तो बच्चों उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर में। उम्मीद है यहाँ तक जितने भी हमने क्लोज टेस्ट सॉल्व किए हैं समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट बनता है तो प्लीज़ पूछिए कमेंट बॉक्स में जाके, क्योंकि हम लोग इसीलिए हैं ताकि आपको बता सकें। चलिए ये आपके लिए होमवर्क में पहला क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, देखते हैं कितने लोग मेरे साथ जवाब दे सकते हैं, वो सही हो जाते हैं कितने लोग। लिखा है हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एवरी डे। हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या कर रहे हैं डेली, है ना, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। आगे क्या लिखा है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि ऐसा कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं या तो विलुप्त हो रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका नंबर में डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा कोई वर्ड चाहिए हमारे पास। आर हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर किलिंग, मारेंगे नहीं, अलाइव है, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन कारण नहीं, डिफॉरेस्टेशन तो पेड़ को गिराना होता है ना, बॉर्न हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं नहीं, बल्कि लॉस्ट, खो रहे हैं। क्योंकि आगे के पार्ट में लिखा हुआ है, देखो भाई, क्या लिखा हुआ है, अर्बनाइजेशन, व्हाट माइट हैपन इफ दिस कंटिन्यूज इन द फ्यूचर, द लास्ट मास एक्सटेंशन। का मतलब क्या हुआ, विलुप्त हो जाना, बता रहा है, विलुप्ति की बात कर रहा है, तो इसका मतलब छोड़ देना, लेफ्ट नहीं आएगा बल्कि लॉस आ जाएगा, यानी कि मर चुके हैं या खो चुके हैं, राइट। तो पहला मैंने आपको बता दिया, इसका जिसको पीडीएफ फॉर्म चाहिए वो मुझसे ले लेगा और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और हमेशा की तरह जय हिंद।